एक्सरसाइज इसमें है 3.2। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरें। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या डैश हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है। देखिए, इस क्वेश्चन में बतलाना है अगर कोई परिपूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें शून्य की संख्या अंत से कितना होगा। तो अंत से सम संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या होना चाहिए? तो संख्या सम होना चाहिए। सम कहने का मतलब हुआ कि अंत में 2 को जीरो होना चाहिए या 4 जीरो होना चाहिए, 6 जीरो, यानी कि इस तरह होना चाहिए। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है 93,600 के वर्गमूल में अंकों की संख्या डैश होगी। देखिए, क्वेश्चन इसमें 93,600 अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक ना, तो वर्गमूल निकालने के बाद इसमें अंकों की संख्या कितना होगा? 100। अगर 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें अंकों की संख्या कितना होगा? तो 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 में अंकों की संख्या है 2, यानी कि 2 को इसमें अंक है। इसी तरह इसमें बतलाना है और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें अंकों की संख्या कितना होगा। देखिए, तो अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे? इसमें जितना अंक होगा ना उसको आधा कर देंगे। तो इसमें अंक है 1, 2, 3, 4, 5। अगर मान लीजिए सम अंक आता है तो उसको आधा कर देंगे। इसमें 5 यानी कि विषम अंक आ रहा है, ठीक ना, तो विषम अंक आएगा तो उसमें 1 जोड़ के तब आधा करेंगे। तो 5 है तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 5 1 हो जाएगा 6, तो 6 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 3। यानी कि इसका मतलब हुआ अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें अंकों की संख्या होगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है 1 2 3 9 2 5 1 2 0 9 के वर्गमूल में अंकों की संख्या डैश होगी। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर दोनों सेम है, ठीक ना। तो इसमें भी बतलाना है अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या कितना होगा। तो इसमें देखेंगे कितना अंक है। तो इसमें अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंक है तो 10 के आधा कर देंगे, तो 10 का आधा होगा 5, यानी कि संख्या इसमें 5 होगा। यानी कि वर्गमूल निकालने के बाद, ठीक ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर में अंकों की संख्या 5 होगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है 289 के वर्गमूल के इकाई स्थान का अंक डैश होगा। देखिए 289 है तो 289 का वर्गमूल होता है 17, इसका वर्गमूल होता है 17। अब इस 17 में इकाई अंक कितना है सो बतलाना है। तो इस 17 में इकाई का अंक 7 है, यानी कि इसका आंसर होगा 7। इकाई का अंक 7 होगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है 4000 का वर्गमूल पूर्णांक प्राप्त करने के लिए अंत में कम से कम डैश शून्य देना होगा। क्वेश्चन है इसमें 4000। अब 4000 का हमको पूरा वर्गमूल प्राप्त करना है, तो इसमें अंत में हम कम से कम कितना शून्य देंगे। तो 3 शून्य है तो एक और शून्य से में लगा देंगे। 4 शून्य अगर हो जाता है तो इसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा। यानी कि 3 पहले से है इसमें, है कि नहीं, तो कम से कम एक और शून्य देना होगा। तो इसमें कम से कम शून्य की संख्या 1 देना होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 1 शून्य। जैसे 4000 लिखा हुआ है तो इसमें एक और शून्य हम लगा देंगे ना तो इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसका वर्गमूल होता है 200। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर इसमें क्वेश्चन है 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन है। देखिए 900 का वर्गमूल बतलाना है। देखिए 900 का वर्गमूल बतलाना है कितना होगा। तो 900 का वर्गमूल होता है 30। कितना होता है? 30। तो इसका सही आंसर होगा 30 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 30। चलिए दूसरा के बाद इसमें
तीसरा क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। इसे बतलाना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना, और इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, सो बतलाना है। देखिए पहला क्वेश्चन में इकाई का अंक है 1, इसका आंसर होगा 1 या 9, 1 या 9। इसमें दो संभावना है, अगर इसका आंसर होगा तो इसका इकाई अंक 1 हो सकता है, नहीं तो 9 हो सकता है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है, इसमें इकाई का अंक है 6, तो 6 आने के लिए 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, तो दूसरा का आंसर होगा 4 या 6। इसके बाद तीसरा में है इकाई का अंक 1, तो इसमें इकाई का अंक 1 है, यानी कि इसका भी आंसर होगा 1 या 9। इस दोनों में से कोई एक अंक होगा, 1 होगा नहीं तो 9 होगा। अब देखिए चौथा इसमें क्वेश्चन है, इसमें इकाई अंक है 5, तो 5 है तो इसमें सिर्फ 5 होगा, यानी कि चौथा का आंसर होगा 5। तो तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित का वर्गमूल निकाले। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। यहां पे लिख लेंगे हॉल। पहला इसमें क्वेश्चन है 16, तो 16 के निकालेंगे वर्गमूल, तो 16 का रूट होता है 4, यानी कि पहला का आंसर होगा 4। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा इसमें क्वेश्चन है 81, तो 81 का रूट निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा 9। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 225, तो 225 के निकालेंगे वर्गमूल, तो 225 का वर्गमूल होता है 15। इसके बाद फिर चौथा में 169, चौथा इसमें क्वेश्चन है 169, तो 169 के निकालेंगे वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल होगा 13। इसके बाद देखिए पंचमा क्वेश्चन है 64, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन इसमें है 64, तो 64 के निकालेंगे वर्गमूल, तो इसका आंसर होगा 8, यानी कि 64 का वर्गमूल 8 होता है, ठीक ना। फिर छठा क्वेश्चन है 256, यानी कि 6 नंबर में है 256, तो 256 का वर्गमूल होता है 16। सातवां में है 4900, यानी 4900, सातवां इसमें क्वेश्चन है 4900। देखिए 4900 है, अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 70। आठवां में है 576, आठवां इसमें क्वेश्चन है 576, तो 576 का वर्गमूल निकालेंगे 24, यानी कि इसका आंसर लिख लेंगे 24। इसके बाद फिर नौवां क्वेश्चन है 289, यानी कि 9 नंबर इसमें क्वेश्चन है 289, तो 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी कि इसका आंसर होगा 17। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है 121, तो 121 का वर्गमूल होता है 11, यानी कि 10 का आंसर होगा 11। 10 के बाद इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है 6400, यानी कि 6400, तो 6400 इसका वर्गमूल होगा 80, इसका वर्गमूल हो जाएगा 80।